प्रश्न 1 निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग्स। 1. जमानतीय अपराध बेलेबल ऑफेंस। 2. अजमानतीय अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस। 3. समन मामला समन्स केस। 4. वारंट मामला वारंट केस। 5. संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस। 6. असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उत्तर 1. जमानतीय अपराध बेलेबल ऑफेंस। संहिता की धारा 2 के अनुसार जमानतीय अपराध बेलेबल ऑफेंस से अभिप्राय ऐसे अपराध से है 1. जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय अपराध के रूप में दिखाया गया हो, या 2. जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जमानतीय अपराध बनाया गया हो, या 3. जो अजमानतीय अपराध से भिन्न अन्य कोई अपराध हो। Bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule, or which is made bailable by any other law for the time being forced. संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानतीय एवं अजमानतीय अपराधों का उल्लेख किया गया है। जो अपराध जमानतीय बताया गया है उसमें अभियुक्त को जमानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का कर्तव्य है। उदाहरण इलस्ट्रेशन, किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक साधारण चोट पहुंचाना, उसे सदोष रूप से अवरोधित अथवा परिरोधित करना, किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, मानहानि करना आदि जमानतीय अपराध है। 2. अजमानतीय अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस। संहिता में अजमानतीय अपराध की परिभाषा नहीं दी गई है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ऐसा अपराध 1. जो जमानतीय नहीं है, एवं 2. जिसे प्रथम अनुसूची में अजमानतीय अपराध के रूप में अंकित किया गया है, वे अजमानतीय अपराध हैं। सामान्यतया गंभीर प्रकृति के अपराधों को अजमानतीय बनाया गया है। ऐसे अपराधों में जमानत स्वीकार करना या नहीं करना मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ चोरी के लिए गृह अत्याचार, गृह भेदन, आपराधिक न्यास भंग आदि अजमानतीय अपराध हैं। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश A0I0R0 1978 S0C0 1594 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने कहा कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। 3. समन मामला समन्स केस। विचारण के लिए प्रक्रिया की दृष्टि से मामलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1. समन मामला एवं 2. वारंट मामला। धारा 2(ब) के अनुसार समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। समन्स केस means a case relating to an offense and not being a warrant case। सर्वोत्तम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि ऐसा मामला 1. जो किसी अपराध से संबंधित है, 2. जो वारंट मामला नहीं है, 3. जिसमें 2 वर्ष से कम कारावास का प्रावधान है, 4. जो परिवाद से प्रारंभ होता है, वह समन मामला है। समन मामलों में सामान्यतया अभियुक्त को प्रथम बार समन जारी किया जाता है, लेकिन यदि मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी कर दिया जाता है तो वारंट जारी कर दिए जाने मात्र से मामले की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो जाएगा। धारा 87 के अनुसार समन मामले में आवश्यक प्रतीत हुआ तो न्यायालय समन के बदले वारंट जारी कर सकता है। 4. वारंट मामला वारंट केस। संहिता की धारा 2(ब) में वारंट मामले की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार वारंट मामले से अभिप्राय ऐसे मामले से है 1. जो मृत्यु या 2. आजीवन कारावास, या 3. 2 वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। वारंट केस means a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years।
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधों से संबंधित समस्त मामले जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं। वारंट मामले होते हैं। समान एवं वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया में अंतर होता है। 5. संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस संहिता की धारा 2(c) के अनुसार संज्ञेय अपराध एवं मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिनमें पुलिस अधिकारी 1. प्रथम अनुसूची के अनुसार या 2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. इस प्रकार संज्ञेय मामलों में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय मामलों में बिना वारंट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संज्ञेय मामलों में बिना वारंट गिरफ्तार करने का एकमात्र कारण ये है कि ये अपराध गंभीर एवं संगीन प्रकृति के होते हैं। अतः अभियुक्त कहीं बचकर भाग न जाए एवं अपराध के प्रमाणों को नष्ट न कर दे। पुलिस ऐसे अपराध की सूचना मिलते ही बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्वेषण प्रारंभ कर देती है। 6. असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस संहिता की धारा 2(ठ) के अनुसार असंज्ञेय अपराध एवं मामलों से अभिप्राय ऐसे अपराध एवं मामलों से है जिनमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। Non-cognizable offense means an offense for which, and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant. ओम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया A0I0R0 2012 S0C0 545 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि असंज्ञेय अपराध से अभिप्राय ऐसे अपराध से है जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। Non-cognizable offense means an offense for which a police officer will have no authority to make an arrest without obtaining a warrant for said purpose.